चलो 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के, 50 पैसे के 50 पैसा के कितने सिक्के हैं? 100 सिक्के हैं, ठीक है। और 1 रुपए के 50 सिक्के, 1 रुपया के 50 सिक्के सिक्के और 2 रुपया के 20 सिक्के, 2 रुपया के 2 रुपया का 20 सिक्का और 5 रुपया का 10 सिक्का है, 5 रुपया का 10 सिक्का है। बस इतना ही है। पिग्गी बैंक में कहा है? पिग्गी बैंक में, ठीक है। तो कुल सिक्का कितना हो गया? कुल सिक्का मतलब NS कितना हो जाएगा? 10, 20, 30, 80 यानी 180 सिक्का। अगर बिना देखे हम निकालेंगे ये 180 सिक्का में से कोई भी सिक्का निकल सकता है ना। तो क्वेश्चन कहता है 1 नंबर में, इसी का 1 में कि 50 पैसा का होगा। किसका होगा? 50 पैसा का सिक्का होगा, 50 पैसा का सिक्का का होगा। पहले पूरा क्वेश्चन एक बार सुन लीजिए। कहता है कि एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 2 रुपए के 20 सिक्के हैं और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने की परिणाम समप्रायिक है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसा का होगा। तो 50 पैसा का सिक्का का प्रायिकता निकालना है। तो जिसका प्रायिकता निकालना है उसका सिक्का का संख्या, तो क्या कहते हैं उसको? नंबर ऑफ ई कहते हैं। तो नंबर ऑफ ई कितना हो जाएगा? 50 पैसा का क्या सिक्का है? 100 सिक्का है, यानी नंबर ऑफ ई कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो इसी का प्रायिकता निकालेंगे। तो प्रायिकता बराबर क्या होता है? PE बराबर नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एफ, यानी जिसका प्रायिकता निकालता है उसका ऊपर और जिसमें से निकालता है उसको नीचे। तो नंबर ऑफ ई कितना है? 100 और नंबर ऑफ एस कितना है? 180। 1 0 1 0 कट गया, 2 5 10 और 2 9 यानी कि 5 बटे 9 हो जाएगा 50 पैसे का सिक्का निकालने का प्रायिकता, यानी एक आंसर ये होगा। दूसरा में कहता 5 रुपए का नहीं होगा, 5 रुपया का नहीं होगा। तो 5 रुपए का सिक्का जब नहीं होगा तो नंबर ऑफ ही जिसका प्रायिकता निकालना है 5 रुपए नहीं लिख ले, बाकी बात तो सब लिख ले। तो 2 रुपए लिख लेगा, 1 रुपया लिख लेगा, 50 रुपए लिख लेगा। तो 50 अभी 70 आ रही 100 कितना हो जाएगा? यानी कि 170 सिक्का में से कोई भी सिक्का निकालना चाहिए। ये 10 को सिक्का नहीं निकालने का बोल रहा है। तो फिर यहाँ पे प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा? इसको निकालना है तो इसको ऊपर, हाँ, और 180 नीचे। टोटल 180 सिक्का है। 1 0 कट गया, 1 0 कट गया, बचा कितना? 17 बटे 18, यानी 5 रुपया सिक्का नहीं निकालने का प्रायिकता होगा 17 बटे 18। यही आंसर है। लिखिए, देखिए कहता गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है, ठीक है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है में से एक मछली यादृच उसे देने के लिए निकालती है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। एक टंकी में से एगो टंकी रहता है, इसी में नर मछली और मादा मछली रहता है, ठीक है। तो नर मछली रहता 5 गो। नर मछली कितना रहता है? नर मछली की संख्या है, मछली की संख्या 5 है, ठीक है। और मादा मछली की संख्या 8 है। कितना है? तो 5 और 8 टोटल हो गया
13, यानी कि NH कितना हो जाएगा, कुल संभव परिणाम कितना हो जाएगा 13। इस टंकी में दोनों मछली, अब बिना देखे एक मछली निकालता है, कितना मछली निकालता है, एक मछली निकालता है, तो कहता नर मछली ही निकलेगा, क्या प्रायिकता है, तो नर मछली निकलने का प्रायिकता क्या होगा, नर मछली की प्रायिकता बराबर भाग, तो नर मछली निकालना है, तो नर मछली काय गो है, 5 गो, यानी नंबर ऑफ ही कितना हो जाएगा, जिसका प्रायिकता निकालना है वो काय गो है, 5 गो है, तो इसीलिए प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा, जिसको निकालना है उसको ऊपर और जितना में से निकालना है उसको नीचे, यानी 5/5 को निकालना 13 में से, तो 5/13, ये हो गया मेरा पहला आंसर। एक क्वेश्चन है, लिख लीजिए। संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है, जो विश्राम में आने के बाद, इसको जब घुमाता है, जब विश्राम में आता है, इसमें एक तीर लगा हुआ रहता है इस तरह से, ठीक है, तो जब घुमा करके जब अस्थिर होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 में से किसी भी एक संख्या को इंगित करता है, ठीक है। यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित, नंबर 1 क्वेश्चन कहता है कि 8 को करेगा, किसको करेगा, 8 को करेगा, तो इसका क्या प्रायिकता होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या गो संख्या है, 8 गो, इसको घुमाएंगे तो 8 गो में से कोई ना कोई एक आएगा, कुल संभव परिणाम कितना होगा, 8 होगा, और आना किसको है, 8 को आना है, तो नंबर ऑफ ही कितना हो जाएगा, 8 नहीं होगा, 8 कै गो है, एक गो है, उसकी संख्या को लिखते हैं, तो नंबर ऑफ ही कितना होगा, 1 होगा, 8 आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, 1 होगा, तो इसका प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, जिसको आना उसको ऊपर और जिसमें से आना उसको नीचे, यानी कि 8 आने की प्रायिकता हो जाएगा 1/8। नहीं, दूसरा नंबर एक विषम संख्या को करेगा, एक विषम संख्या को करेगा, तो बताइए कि विषम संख्या इसमें कै गो है, नंबर ऑफ ही कितना हो जाएगा, विषम संख्या कै गो है, 1 2 3 4, कै गो है विषम संख्या, तो ये 4 में से कोई एक संख्या आ जाएगा तो विषम संख्या रहेगा, तो इसका इसीलिए प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, जिसको लाना उसको ऊपर, लाना किसको है, ये 4 गो में से एगो कोई भी आ जाए, और किस में से, तो टोटल 8 संख्या में से, नहीं तो 4 का 4 4 दूनी, यानी 1/2 हो जाएगा विषम संख्या आने की प्रायिकता। ये हो गया हमारा 2 नंबर का आंसर। तीसरा नंबर सवाल में कहता है कि 2 से बड़ी संख्या को करेगा, 2 से बड़ी संख्या को करेगा, तो इसका पता कर लेते हैं। 2 आने की जो संभव परिणाम है कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ही, ठीक है, तो 2 से बड़ा कह रहा है, 1 और 2 से बड़ा तो यानी सभ्य हो जाएगा, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, तो 2 से बड़ा जो क्या गो संख्या है, 6 गो, तो 6 में से कोई भी एक नंबर आ जाएगा तो 2 से बड़े रहेगा, तो नंबर ऑफ ही हो गया 6, प्रायिकता के अनुकूल जो संख्या है हमारा, और टोटल तो है 8 गो, इसीलिए 2 से बड़ी संख्या को पकड़ने के जो प्रायिकता निकालना है, तो प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा 6/8, जिसको निकालना उसको ऊपर और जिसमें से निकालना उसको, तो 2 3 6 2 चौका, यानी 3/4 हो जाएगा 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। अंतिम सवाल 4 नंबर है, कहता 9 से छोटी संख्या को करेगा, 9 से छोटी संख्या को करेगा, तीर जो है छोटी 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा, तो 9 से छोटी संख्या, तो ये जो है टोटल देखिए क्या है, 9 से छोटा ही है सब, तो जो प्रायिकता लाना इन 8 में से कोई भी संख्या आ जाएगा चलेगा, है ना, क्या कि सब छोटे हैं, तो नंबर ऑफ ही कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, टोटल 8, और नंबर ऑफ एस भी कितना है, कुल संभव परिणाम भी 8 गो है, और लाना भी जिसका प्रायिकता है वो भी 8 गो संख्या है, तो इसीलिए प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा 8/8 हो जाएगा, इसको काट दीजिएगा तो 1 आ जाएगा,
यानी कि एक बार घुमाएंगे कोनो संख्या आया उनों से छोटा ही होगा। ये हो गया हमारा एक आंसर, ये एक आंसर, ये एक आंसर, ये एक आंसर, ये। फिर अगला क्वेश्चन, एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक नंबर में कहता है एक अभाज्य संख्या, दूसरा नंबर में कहता है 2 और 6 के बीच की स्थित कोई संख्या, और एक विषम संख्या। ठीक है, तो पासा जब हम फेंकेंगे तो पासा में नंबर क्या क्या आ सकता है? पासा में क्या क्या रहता है? कौन कौन सा नंबर रहता है? एक रहता है, 2, 3, 4, 5, 6। तो कुल संभव परिणाम कितना हो जाएगा? कुल संभव परिणाम। देखिए, नंबर ऑफ एस मतलब 6 में से कोनो एक भी आ सकता है। पासा ऐसे करेंगे तो क्या ऐसा होगा कि 6 नहीं आएगा या 1 नहीं आएगा, कि 6 संख्या में से कोई संख्या नहीं आएगा, ऐसा होगा? पासा छोड़ेंगे तो 6 में से कोई आ सकता है, तो नंबर ऑफ एस कितना हो गया? 6। लेकिन सवाल की कहता एक नंबर में कहता एक अभाज्य संख्या है। क्या है? एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो इसीलिए नंबर ऑफ ही कितना हो जाएगा अभाज्य संख्या के लिए? अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जिसको 2 से भागा दे सकते हैं और खुद से भागा, सॉरी 2 से नहीं, जो खुद से भागा लग जाए और 1 से लगे। तो इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। और फिर क्या है? 5। तीनों भी है ना? तो 1 गो 2 गो 3 गो, कै गो अभाज्य संख्या है? 3 गो अभाज्य संख्या है। तो इसीलिए इसका प्रायिकता निकालेंगे तो इसका प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस। अब नंबर ऑफ ई है 3 और टोटल है 6। 3 का 3, 3 दूनी 6, यानी 1 बटे 2 हो जाएगा इसका प्रायिकता। अब दूसरा नंबर आंसर है, क्वेश्चन है 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच की संख्या, 6 के बीच की संख्या। ठीक है, तो नंबर ऑफ ही कितना हो जाएगा? 2 और 6 के बीच क्या कच्ची कुची है? 3 है, 4 है, 5 है, ये भी क्या हुआ है? इसलिए इसका भी प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा? 3 बटे लाना प्रायिकता जिसका 3 गो और जिसमें से लाना 6 गो, तो 3 बटे 3 का 3, 3 दूनी, यानी कि 2 और 6 के बीच की कोई भी संख्या आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा? 1 बटे। तीसरा क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है इसका, कहता एक विषम संख्या, एक विषम संख्या, विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या क्या है? 3 है, 5 है, 1 है, 1 2 3, ये भी है आपका विषम संख्या लाना है, तो उसका भी संख्या क्या गो है? 3 गो है। इसीलिए इसका भी प्रायिकता क्या हो जाएगा? 3 बटे, यानी काट कूट दीजिएगा तो 1 बटे 2। ये हो गया आपका आंसर। देखिए।